Hello, good evening, friends. My name is Anil Kumar Gupta, and today I am going to talk about soft skill, and topic is problem solving, right? So, as we know that everyone has problem in life. Someone has personal problem, someone has professional problem, someone has family problem. But what is the common thing? Everyone has problem, right? So today we are going to talk about what is the problem, types of problem, barriers of problem, and what is the skill set we should have so that we can deal with the problem, right? So let's start. So first is problem solving. So the word is problem, you can see here, right? The word problem, right, it comes from Greek word meaning an obstacle, right? Something that is in your way, right? If someone has a problem, they have to find a way of solving the problem. The way to solve it, right? The way to solve it is called a solution, right? So it means what कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है प्रॉब्लम, राइट? जिसका मतलब होता है ऑब्स्टिकल, दैट इज द बाधा, मीन समथिंग दैट इज इन योर वे, राइट? आपका गोल क्या है और उसके बीच में जो चीजें रुकावट डालती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम, राइट? करेक्ट। और इसको हम जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, राइट? दैट इज द समस्या का समाधान, राइट? तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग a goal by overcoming obstacle, a frequent part of most activities, right? ये क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग? ये एक प्रोसेस है, राइट? जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपने गोल को अचीव करते हैं, इसके ऑब्स्टेकल को ओवरकम करके, राइट? उसके फ्रीक्वेंट को कम करके। हमारे बीच में कुछ कोई काम करने हम जाते हैं, हमारा कोई गोल होता है, उसको हमें अचीव करना है, राइट? और उसके बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आता है, तो उसको हम क्या करते हैं? कुछ एक्टिविटीज हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं, राइट? एंड इट इज अ मेंटल एक्टिविटी रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उसको अपने इंटेलिजेंसी और थिंकिंग के एक्टिविटी से क्या करते हैं? हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट? इट कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो सम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैव बीन developed and used in artificial intelligence, computer science, engineering, and mathematics. Some are related to mental problem solving techniques, right? Now, problem can be classified as, it means ki we can divide problem in two parts. First is ill-defined problem, which is known as the open-ended problem,
ill defined problem is known as a open ended problem, and second is well defined problem, right, which is known as a close ended problem, right. So what is ill defined problem, right? Ill defined problem is ill defined problems are those that don't have clear goal. ऐसे गोल है, प्रॉब्लम है इल डिफाइंड जिसका कोई गोल नहीं है, क्लियर गोल नहीं है, राइट. पाथ टू सॉल्यूशन इज अनक्लियर. पाथ जो उसका एक रूट है, राइट, वो अनक्लियर है, क्लियर कट नहीं है. ओके, नो करेक्ट आंसर, उसका कोई करेक्ट आंसर ही नहीं है, राइट. वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में क्या आ जाता है? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैव स्पेसिफिक गोल्स. वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स में क्या आ जाता है? इसमें स्पेसिफिक गोल्स होता है, क्लियर डिफाइंड सॉल्यूशन पाथ होता है, एंड क्लियर एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन होता है कि मुझे कैसा सॉल्यूशन चाहिए, कैसा आउटकम चाहिए, कैसा रिजल्ट चाहिए, राइट. उसका कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स होते हैं और उसको हम करते हैं तो हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, राइट. एग्जाम्पल के लिए कि इफ कोई स्टूडेंट है, राइट, कोई स्टूडेंट है या कोई ऐसा 18 to 25 के बीच में कोई स्टूडेंट है, राइट, उसको कोई कोर्स करने हैं. एग्जाम्पल कि वो 10th पास है और उसको क्या करना है वो मालूम ही नहीं है, राइट. उसको कुछ आइडियाज नहीं है कि उसको बनना क्या है, जो बनना है उसके लिए वो क्या करे, राइट. एग्जाम्पल वो 10th पास है और वो कुछ छोटा मोटा जॉब कर रहा है, लेकिन वो जॉब भी कर रहा है तो किस लिए जॉब कर रहा है? उसको ये तो आइडिया होनी चाहिए कि मैं कोई स्मॉल कोर्स कर लूँ, राइट. उसको जो जॉब मिलता है वो पकड़ के आगे केवल जाता है, लेकिन उसको जाना कहाँ है, उसका कोई लाइफ में गोल ही नहीं है, राइट. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, राइट, तो वही एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई 10th क्लास के स्टूडेंट्स है, ओके, और उसको पता है कि उसको करियर अपनी करनी है रिटेल इंडस्ट्री में, राइट. तो रिटेल इंडस्ट्री में करियर करना है तो क्या करेगा? 10th पास है, वो कोई पर्टिकुलर एक रिटेल का कोर्स कर लेगा, राइट. रिटेल इंडस्ट्री में जाने के लिए उसको उसमें अच्छा करियर बिल्ड करने के लिए उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, स्पोकन इंग्लिश होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आईटी बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए. तो वो क्या कर सकता है? एक कहीं पे कोर्स, कहीं पे ट्रेनिंग ले सकता है जहाँ पे ये सारी चीज़ अवेलेबल हो. उसको रिटेल की भी ट्रेनिंग मिल जाए, कोई स्पोकन इंग्लिश मिल जाए, कम्युनिकेशन स्किल सीख ले, बेसिक आईटी सीख ले, तो उसका एक क्या हो जाएगा? उसके पास भी प्रॉब्लम है, राइट, लेकिन उसका वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है कि उसको रिटेल में ही जाना है, राइट. तो वहाँ से क्या कर सकता है? आगे जा सकता है, राइट. तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में क्या होता है कि उसको क्लियर एक गोल पता होता है कि उसको क्या करना है, राइट. उसका वो सर्टेन प्रोसीजर उसको मालूम होता है कि इसके लिए प्रोसेस क्या है, राइट. उसके पास करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा उसको आइडिया रहता है, और ये सारे चीज़ को यूज़ करके वो आगे लीड करता है, राइट. और दूसरे में जैसे हम लोग देखें कि इल डिफाइंड प्रॉब्लम में क्या हो जाता है कि उसको कुछ आइडिया ही नहीं होता है, उसका कुछ गोल ही नहीं होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, हाँ, उसका कुछ क्लियरिटी नहीं होती है, राइट. So I think problems can be classified as, or types of problem we have cleared, which is ill-defined problem and well-defined problem. Next is barriers to problem, right. तो कुछ barriers है प्रॉब्लम के लिए, मतलब प्रॉब्लम के लिए कुछ बाधा है, राइट. तो फर्स्ट इज फेलियर टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं कि प्रॉब्लम तो उनके लाइफ में होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, राइट.
वो प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाते कि उनके लाइफ में रियल में प्रॉब्लम है, राइट। तो ये एक मेजर बैरियर हो जाता है, राइट, करेक्ट। कोई एग्जांपल मैं यहीं पे एक फिर से वापस से स्टूडेंट का एग्जांपल दूं कि 10th पास स्टूडेंट है, राइट, और उसको जॉब करना है, 18 ईयर्स है, उसको जॉब करना है, आगे बढ़ना है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कुछ करना है, लेकिन वो जब जॉब के लिए जाता है तो ही और शी will be rejected. Why? Because he or she doesn't know how to speak English, how to communicate, right, how to give the interviews, right, they don't know, right। तो उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको तो जॉब तो करना है लेकिन उसको स्किल सेट सीखना है, राइट। तो उसके पास क्या क्या स्किल नहीं है, रिटेल इंडस्ट्री में जाना है लेकिन रिटेल का नॉलेज नहीं है। एक बेसिक क्राइटेरिया है कि 10th पास चाहिए रिटेल इंडस्ट्री में, वो 10th पास है, लेकिन उसके अलावा उसको रिटेल की नॉलेज नहीं है, राइट। उसके पास स्पोकन इंग्लिश नहीं है, इंटरव्यू कैसे पास करे, कैसे बात करे, उसको वो आइडिया नहीं है, राइट। अगर रिटेल इंडस्ट्री में लग भी गया तो जॉब के लिए कैसे सर्वाइव करना है, कस्टमर सर्विस कैसे ऑफर करने हैं, कस्टमर को कैसे ट्रीट करना है, उसको वो सब आइडियाज़ नहीं है। तो वो पहले ये सब चीज़ें समझ जाए कि उसको रिटेल के नॉलेज नहीं है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, राइट, उसके पास कुछ स्किल सेट नहीं है। तो सारा चीज़ अगर ये समझ जाता है कि उसके पास रियल में ये सारी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो कहीं पे क्लास, कोई इंस्टीट्यूट, कोई ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करके खुद को डेवलप कर सकता है, राइट। सेकंड क्या है, मेकिंग हैस्टी चॉइस। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हैस्टी चॉइस कर लेते हैं, कोई भी डिसीजन होता है फास्ट ले लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल, कभी वही 10th पास स्टूडेंट्स है, इंटरव्यू देने के लिए गया, राइट, और उसको कुछ आइडिया नहीं है कि इंटरव्यू में रिटेल के बारे में पूछेंगे, और रिटेल इंडस्ट्री में ही जॉब के लिए वो चला गया, रिटेल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, उसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, उसके पास कुछ सॉफ्ट स्किल की नॉलेज नहीं है, और वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है, तो हैस्टी चॉइस कर लेता है कि नहीं, अब मुझे रिटेल इंडस्ट्री में ही नहीं जाना है, राइट। तो ये भी एक बैरियर है, जल्दीबाजी नहीं करना है। आप रिटेल इंडस्ट्री में जा रहे हो, राइट, या होटल इंडस्ट्री में जा रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री में आप जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप उसको क्या करो, कहीं से उसके लिए इंफॉर्मेशन लो, कुछ सीखो, राइट। जल्दीबाजी डिसीजन मत ले लो कि नहीं अभी एक बार रिजेक्ट हो गया तो मुझे इंटरव्यू ही नहीं देना है, राइट। कहाँ पे इंटरव्यू में क्या चीज़ की प्रॉब्लम हुई, आप बात नहीं कर पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो these are the skill set which you haven't, you have to learn, you have to improve yourself, right। don't make hasty decision, right, कि अब मुझे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता है, नो, this is a problem you have, but solution is there, right, you can solve if you want to solve it, right। So next point is failure to consider all consequences, right। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कोई एक ही पैरामीटर को देखते हैं, राइट, सारा कॉन्सिक्वेंस को नहीं देखते हैं, राइट। ये भी एक मेजर बैरियर है, राइट। तो कभी भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, सारा कॉन्सिक्वेंस को देखना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल, आप कोई 10th क्लास का स्टूडेंट ही है, वही मैं स्टूडेंट का एग्जाम्पल देता हूँ, उसने कोई ट्रेनिंग सेंटर में या कोई इंस्टीट्यूट में और रिटेल की ट्रेनिंग ले रहा है, होटल इंडस्ट्री की ट्रेनिंग ले रहा है, राइट, और एक दिन वो क्लास नहीं जाता है, तो क्या सोचता है, चलो एक दिन तो क्लास नहीं गया, मिस हो गया तो क्या हो गया, लेकिन ये नहीं सोचता है, या फिर इंटरव्यू का डेट है उस दिन इंटरव्यू के लिए नहीं जाता है, तो ये नहीं सोचता है, केवल वो एक पैरामीटर सोचता है कि एक दिन तो नहीं गया, वो और भी पैरामीटर नहीं देखता है कि उस दिन उसका क्लास मिस हो गया, हो सकता है उसी चैप्टर से, उसी सेशन से उसको इंटरव्यू में इस क्वेश्चन पूछा जाए,
हो सकता है उसी दिन इंटरव्यू की तैयारी हो, राइट। अगर वो सारा कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। केवल एक चीज़ का सोचेगा, एक दिन तो क्लास मिस किया मैंने, एक इंटरव्यू तो छोड़ दिया मैंने, राइट, तो आगे चल के उसको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको सारे कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज फेलियर टू कंसिडर द फिजिबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन। हमें किसी भी चीज़ के फिजिबिलिटी लेके चलना पड़ता है, राइट। सो दीज आर द बैरियर्स to problem, right? Next part is skill to use in problem solving. क्या क्या skills होंगे so we can solve the problem. First is the making judgment, right? Making judgment, हम कैसे judgment लेते हैं, right, अपने problem के लिए। Example, हमारे पास कोई skill, हमें जॉब करनी है, रिटेल इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में, कहीं पे भी मुझे जॉब करनी है, लेकिन मैं ऐसा डिसीजन लेता हूँ कि मैं उस इंडस्ट्री में नहीं जा सकता, राइट। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्किल सेट नहीं है। तो हमारे पास पहले जजमेंट क्या होनी चाहिए कि जो स्किल नहीं है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मेरे पास ऐसा जजमेंट होनी चाहिए कि सारा चीज़ मैं सीखूंगा, राइट। रिटेल इंडस्ट्री में जाना है तो रिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन लूंगा, ऐसा मेरी जजमेंट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल सीखूंगा, रिटेल में जाना है तो रिटेल के बारे में ट्रेनिंग लूंगा, सीखूंगा, राइट। आईटी में जाना है तो आईटी के बारे में सीखूंगा। नहीं आता है तो हम अपने स्किल सेट को डेवलप करेंगे, राइट। नेक्स्ट पार्ट होता है एनालिटिकल स्किल। ये कैसा हो जाता है एनालिटिकल स्किल, राइट। ये एनालिटिकल स्किल में मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एग्जांपल आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और कोई रिटेल इंडस्ट्री में सपोज कि आप जॉब कर रहे हो और रिटेल इंडस्ट्री का आप मैनेजर, स्टोर मैनेजर हो गए हो, राइट। और आपको एक टारगेट दिया जाता है कि यू हैव टू क्रॉस और यू हैव टू डू 1 करोड़ सेलिंग, राइट, इन अ मंथ। तो आप क्या करोगे उसके में एनालिटिकल स्किल में, आप वहाँ पे ये कर सकते हो, ये आपके लिए प्रॉब्लम है कि कैसे इसको करोगे। लेकिन 1 करोड़ का आपका टारगेट दिया गया है तो आपके पास कितना डिपार्टमेंट है, सपोज जस्ट इमेजिन कि आपके पास 20 डिपार्टमेंट्स हैं। तो 20 डिपार्टमेंट्स है तो आप क्या एनालिटिकल स्किल यूज़ करोगे कि आप ऐसा सोचोगे कि 20 लाख पर डिपार्टमेंट मेरा सेलिंग हो, सो यू कैन रीच 1 करोड़, राइट। आपके पास 50 लोग हैं, राइट, 50 लोग हैं तो आप क्या कर सकते हो, उनको भी उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, एक फिगर दे सकते हो कि आपको इतना सेल करना है, इतना सेल करना है, राइट। ये तरीके से आप प्लान करते हो, एनालिटिकल स्किल यूज करते हो तो आप उस टारगेट को क्या कर लोगे, अचीव कर लोगे, आप उस गोल को क्या कर लोगे, अचीव कर लोगे, राइट। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। सो आपको डिसीजन मेकिंग इज द बिग कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्किल्स टू यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि आप कैसा डिसीजन लेते हो, राइट। आपको प्रॉब्लम को खत्म करना है या प्रॉब्लम को रखना है। तो प्रॉब्लम को खत्म करना है तो आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे प्रॉब्लम खत्म हो। फिर मैं वही एग्जांपल दूंगा, एक स्टूडेंट का जो 10th पास है और उसको रिटेल इंडस्ट्री में या होटल इंडस्ट्री में या कहीं पे जॉब करना है, लेकिन 10th पास केवल एक बेसिक क्राइटेरिया है जो उसके पास है, और उसके पास क्या स्किल है। एग्जाम्पल, उसको होटल इंडस्ट्री में ही जाना है तो होटल इंडस्ट्री में जाना है, होटल का नॉलेज नहीं है उसको, वहाँ से पे कैसे लोगों से बात करना है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, राइट, उसके पास सेलिंग स्किल नहीं है। तो उसको कैसा डिसीजन लेना चाहिए, उसको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि मैं पहले कहीं पे ऐसा चीज़ सीखूं, स्किल, कुछ ऐसा स्किल सेट सीख जाऊं जिससे मुझे एंट्री लेवल की जॉब मिल जाए और उस जॉब के थ्रू मैं आगे बढ़ जाऊं, राइट। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल मैं वही एग्जाम्पल दूंगा फिर स्टूडेंट्स का ही, कि आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, आपके पास जॉब नहीं है, आपको जॉब चाहिए, जॉब नहीं आपके पास, ये प्रॉब्लम है, राइट। आप जॉब के लिए इंटरव्यू पास कर देते हो, आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। लेकिन
इंटरव्यू पास करने के लिए आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो उस इंडस्ट्री के इंफॉर्मेशन चाहिए, उस इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए, उस इंडस्ट्री का स्किल चाहिए। तो आपको स्किल, इंफॉर्मेशन ये सब क्या करना पड़ेगा? कलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे आप कोई इंस्टीट्यूट से, कोई ट्रेनिंग सेंटर से, नेट से, कहीं से भी कलेक्ट करो, बट यू हैव टू कलेक्ट। सो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। और ये सारा चीज़ करने के लिए, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। जब तक आप प्लानिंग नहीं करते हो तब तक ये सारा चीज़ आप नहीं कर सकते हो। यस और नो? So these are the skills to use in problem solving. So I think I have completed my session here, right? And one thing I would like to say कि सब में before thanks कि सबके लाइफ में देखा, खुद के लाइफ में देखा, इसके लाइफ में देखा, उसके लाइफ में देखा, पर्सनल लाइफ में देखा, प्रोफेशनल लाइफ में देखा, सबके लाइफ में देखा। क्या देखा? यस, हाँ जी, क्या देखा? प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में देखा, राइट? तो इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर लेगा, आगे की लाइफ इजीली जिएगा और अच्छे से जिएगा, हैप्पीली जिएगा, राइट? तो प्रॉब्लम को से भागना नहीं है, राइट? एवरीवन इज सेइंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, राइट? प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? सो आप प्रॉब्लम से भागो नहीं, राइट? इसके लिए एक स्किल की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू आप डील कर सकते हो, राइट? तो उस स्किल को सीखो और लाइफ में प्रॉब्लम आते रहेंगे, उसको सॉल्व करते जाओ, राइट? थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।